आज रूस और यूक्रेन के युद्ध का तीसरा दिन है। इस पर लेकर आए वहां की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर इस तरह तबाही का मंजर मचाया है जिसे देखकर आपका दिल व्याकुल हो उठेगा। आइए एक एक करके नजर डालते हैं तबाही की उन तस्वीरों पर जिन्हें देखकर आपका दिल भी सहम जाएगा। सुपर पावर रूस के सामने अकेले पड़ रहे अपने देश को बचाने के लिए यूक्रेनियों ने उठाए हथियार। रूसी टैंक मुड़ने को हुए मजबूर। कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हावी होते थे जर्मन के खिलाफ ब्रिटेन के लोग का हौसला बढ़ाने के लिए वेस्ट चैंसलर ने कहा था, मेरे पास मेहनत है, पसीना है, आंसू है और खून है, देने के अलावा कुछ नहीं है। हमारे सामने इस युग का सबसे कठिन काम है। मैं यही कहूंगा कि हम लड़ेंगे जमीन, हवा और पानी में। जितनी ताकत ईश्वर ने हमें दी है ताकत से लड़ेंगे। कुछ इसी तर्ज पर यूक्रेन भी चल पड़ा है। जंग का आज तीसरा दिन है और रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे से कुछ ही दूर है। ऐसे में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां के आम लोगों ने भी हथियार उठा लिए है और अब ये लड़ाई जोश जज्बे और गली गली में रूसी फौजियों को टक्कर देने के लिए तैयारी है। इसकी बागनी भी देखने को मिली जब एक शख्स रूसी टैंकों के सामने आकर खड़ा हो गया और इन टैंकों को अपना रास्ता बदलकर आगे जाना पड़ा। यूक्रेनी आर्मी के हाथों से मारे गए लगभग 3000 रूसी सैनिकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर सेना के लोगों की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमने राजधानी कीव में एक पत्रकार के माध्यम से शहर डायनाप्रो में एक स्थानीय नागरिक और खारगिव में भारतीय एक छात्र से वहां का हाल जानने की कोशिश की। तो आइए जानते उन्होंने क्या कहा। नतालिया गुमिन्युक यूक्रेन की एक सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने बताया कि मैं राजधानी कीव में हूँ, अपने घर से ही काम कर रही हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि शहर में कहाँ जा सकती हूँ। आज युद्ध का दूसरा दिन है और रात में यहाँ हवाई हमले हो रही है। कीव में अधिकतर लोग मेट्रो के बेसमेंट में ये समय गुजार रहे हैं। कीव में अंडरग्राउंड मेट्रो में काफी गहराई में और सुरक्षित है। यहाँ सरकार ने लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा है। अस्पताल भी काम कर रहे हैं और यातायात सेवाएं मुफ्त कर दी गई है। और मैं जोर देकर ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के नागरिकों के जीवन को सामान्य रखने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ का घटनाक्रम बेहद ही तेजी से बदल रहा है। कई इलाकों में रूस की सेना से टक्कर ली गई है और उसे रोका गया। शुक्रवार को कीव में रूस के हमलों का दूसरा दिन था। कीव में रात में भारी बमबारी हो रही है। कीव एक मेगापोलिस है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ये पता चला है कि रूस का एक खुफिया दस्ता एक इलाके में घुसने में कामयाब रहा है लेकिन इसके बाद में मार गिराया गया है। बहुत ही मुश्किल हालात के बावजूद यूक्रेन की सेना लोगों की रक्षा करने के लिए पूर्वजोर कोशिश कर रही है। एक बेहद ही शक्तिशाली सेना यूक्रेन पर आक्रमण कर रही है। इसके 48 घंटे बीत चुके हैं और हर तरफ से यूक्रेन पर हमला हो रहा है। समंदर से मिसाइलें दागी जा रही है, हवा से भीषण हमले हो रहे हैं और जमीन पर बर्बाद कर देने वाली लड़ाई चल रही है। जब ये साफ है कि रूस राजधानी कीव पर कब्जा कर लेना चाहता है। शहर में कई इलाकों में हमें बर्बाद कर देने वाली तस्वीरें मिल रही है लेकिन लोग रूस की सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन ठीक इसी वक्त कीव पूरी तरह बंद है। यहाँ दुकानें खुली है, इंटरनेट चल रहा है, स्कूल कॉलेज पूरी तरह बंद है। यूक्रेन की सरकार ने लोगों से हथियार उठाने के लिए अपील की है और बहुत से लोग सिविल डिफेंस के लिए जा रहे हैं। यहाँ लोगों में अपने शहर की रक्षा करने का जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो हथियार उठा रहे हैं और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग बता रहे हैं कि उन्होंने हथियार उठा लिए है और या वो सेना में भर्ती हो रहे हैं। अगर राजधानी कीव के माहौल की बात की जाए तो यहाँ के लोगों में जोश है और लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं और उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को फोन करके हालचाल पूछ रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राजधानी कीव में रेलवे चल रही है। यहाँ से ट्रेन एक से दूसरे शहरों की तरफ जा रही है। स्टेशनों पर भारी भीड़ लगी है। बहुत से लोग पश्चिमी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। पोलैंड के नजदीकी शहरों की तरफ भी लोग जा रहे हैं। यूक्रेन रूस के मुकाबले एक बहुत छोटा देश है लेकिन वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जब तक जो हम देख समझ पा रहे हैं उससे लग रहा है कि यहाँ के लोग लड़ने के लिए तैयार है। लोगों को लग रहा है कि ये एक तर्कहीन और आधारहीन युद्ध है जो यूक्रेन पर थोप दिया गया है।
ये यूक्रेन के लोगों के प्रति रूस की नफरत का नतीजा है। ये युद्ध यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत ही दुखद है और बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि युद्ध छिड़ गया है। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, वो अपनी जगह, लेकिन यूक्रेन के लोग समझ पा गए कि वो अपने दम पर लड़ सकते। हम पत्रकारों के पास देश भर के ये जानकारी पहुंच रही है कि पुलिस और सेना के माध्यम से भी जानकारियां मिल रही है। बहुत से ये वीडियो और तस्वीरें भी जारी हो रही है। मैं मध्यम यूक्रेन के शहर डायनाप्रो में हूँ और यूक्रेन में बाकी हिस्सों के मुकाबले हम यहाँ अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। युद्ध शुरू हो गया और हमें यकीन नहीं हो रहा है। ये एक तरक्की और बर्बाद कर देने वाला युद्ध है। बहुत से लोग यूक्रेन छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर लोग देश में ही रहकर किसी भी तरह देश को सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और मैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में अपने दोस्तों से संपर्क में हूँ। देश के अधिकतर हिस्सों में लोग बेसमेंट में शरण ले रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि खार्किव में बड़ा हमला जारी है। यहाँ रूस की सेना औद्योगिक ठिकानों और फैक्ट्रियों को बर्बाद कर रही है। चेनाहरी भी रूस की सीमा के पास है और रूस की सेना वहां घुसने की कोशिश कर रही है। उसे रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ा दिया है। हमें वहाँ इंटरनेट और बिजली, लेकिन देश के कई हिस्सों में मोबाइल सेवाएं प्रभावित है। हम किसी भी तरह एकजुट रहने की कोशिश करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे। हमें अपने देश पर गर्व है। हम भारतीयों से दुआ की उम्मीद करते हैं। अनशन भारतीय छात्र खारगिव से क्या कहते हैं? यहाँ भारी बमबारी हो रही है। अब सभी छात्र बेसमेंट में छुपे हुए हैं। अब डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में हमले तेज हुए। यहाँ कई इलाकों में रूस की सेना ने भारी बर्बादी की है। हमें लग रहा है कि हम यहाँ फंस गए हैं।